हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यादन्या इन्वेस्टमेंट के नए पोर्टफोलियो ईवी एंड ग्रीन एनर्जी। सो बेसिकली ये एक मल्टी कैप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड ग्रीन एनर्जी फोकस पोर्टफोलियो है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसका मंथली गेन्स जो भी पैप ट्रैकिंग पे आ रहे हैं वो कुछ -9.34% आ रहे हैं, कंसिडरिंग अभी मार्केट की हालत कैसी है। लेकिन अगर देखें तो चाइना की रशिया की वॉर देखते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है यूरोप में भी ईवी और ग्रीन एनर्जी को लेके। लोग तेल के और पेट्रोल इन सब से डिपेंडेंसी अपनी हटाना चाहते हैं। तो इसी में यादना इन्वेस्टमेंट अकादमी और आपके परिमल अजय सर जो हैं ये लेके आए हैं ईवी और ग्रीन एनर्जी का एक पोर्टफोलियो। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो बेसिकली अगर इसके में जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च बाय एक्सलेटेड ई मोबाइल रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन, only 7,000 have been registered till December, and the installation of 1,800 charge stations in public places. It shows that country has a long way to go to the recommended ratio. जो recommended ratio है वो है EV का accounting for 30% of private cars, 70% of commercial vehicles, and 80% of two wheelers and three wheelers by 2030. तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो रेशियो बहुत कम होता है। इंडिया का जो बजट आया था उसमें भी बहुत बड़ा एक पुश आया है ईवी और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को लेके। In addition to boosting charging infrastructure, Indian budget provides for battery swapping policy, special mobility zones for EV, ratifying building bylaws, clean tech in public transport and much more. बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आई हैं इस बार के बजट में, और ये गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि दुनिया अपना जो क्रूड ऑयल से जो ये सारा डिपेंडेंसी है वो हटाना चाहता है। अभी हम देखेंगे तो ईयू में अलग अलग जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं वो सारी इन चीज़ों पे ही काम कर रही हैं। तो ये स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच क्या है यहाँ पर, ये फ्यूचर थीम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ऑटोमेशन ग्रीन एनर्जी है। यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्लूड किया जा रहा है, जो जो इस कंपनी में रहती है, जैसे कमोडिटीज, बैटरी, केमिकल्स, OEM, 2, 3, 4 व्हीलर्स, एनसीवी, ऑटोमेशन, एंसिलरी, चार्जिंग इंफ्रा, सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ों को कंसिडर करके ये पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो अभी इसमें देखते हैं, अगर तो रॉ मटेरियल है, मटेरियल सप्लायर्स है, कंपोनेंट सप्लायर्स है, मॉड्यूल सप्लायर्स है, व्हीकल असेंबलर्स हैं, डीलर्स हैं, एंड यूजर्स है, आफ्टर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसमें से अगर हम देखते हैं, वी कंसिडर कंपनी इंगेज इन द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड allied एक्टिविटीज ऑफ सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस। अगर हम देखेंगे, हमारी जो सबसे बड़ी देश की कंपनी है रिलायंस, वो भी अभी ग्रीन एनर्जी में उतर चुकी है। अगर अगर मान लीजिए रिलायंस का जो फ्लीट बिजनेस है सबसे बढ़िया रिलायंस का है। अगर कल को रिलायंस बोलती है कि भाई मुझे हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लीट चाहिए, तो ये कंपनियां बना के देने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और ये आगे इन सब का बहुत पोटेंशियल दिखता है। अगर आप अभी भी देखेंगे, जो आपकी सीएनजी और ये सीएनजी इलेक्ट्रिसिटी की जो कार्स व्हीकल्स होते हैं, इनका जो कॉस्ट आता है, ट्रैवल कॉस्ट, ये बहुत चीप होता है, और एक्चुअल में इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए ये गवर्नमेंट की तरफ से हर ये केवल इंडिया में नहीं, हर जगह पे ये पुश है। तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? द एम इज टू जनरेट अ लॉन्ग टर्म रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन अ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ इंडियन कंपनीज इन ईवी एंड ग्रीन। द आइडिया इज टू पिक द, इनका एक 5G का एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ कंपनियों को पिक किया है, और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म इसमें लेकिन 5 साल का मिनिमम होरिजन ये लोग देखते हैं यहाँ पर। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो इन्होंने S&P/BSE 500 यूनिवर्स से निकाली है कंपनियां। इसमें 40 प्लस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे इनको 5G फ्रेमवर्क लाइक PE, PB, रिजर्व, पैट, इन सब के बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया है। स्कोरिंग एंड वेट, स्ट्रक्चर वाइज स्टोर लेवल्स एंड वेट एज पर 5G स्कोर्स। इसकी रिबैलेंसिंग क्वार्टरली होगी। अगर इसमें देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन 19.3%, ईवी एंसिलरी 70, ईवी OEM 16.59, green energy transmission 10.81, green energy exchange 10.61, EV battery chemicals 8.17, EV automation 8.30, green energy manufacturing 8.35। तो ये इसका सेक्टरल बैकअप है। और अगर आप देखेंगे तो इसका एवरेज रिटर्न जो ये बोलते हैं वो 15 से 18% है इन बेस्ट ईयर, और इसमें जो इट माइट गेन 25 to 30%। बहुत अच्छा साल रहा तो इतना आएगा, और एवरेज रिटर्न 15 से 18% है। वर्स्ट ईयर में ये सेम चीज से डिक्लाइन भी कर सकता है, जैसे कि 15 से 18% माइनस, और 25 से 30% माइनस। सीजन इक्विटी हु आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा ग्रोथ एंड अल्फा यूज दिस प्रोडक्ट सिंस दिस इज अ टीम फॉर इट हैज अ हायर रिस्क। ये इसमें हायर रिस्क इसमें है ही है, क्योंकि अभी ईवी को पुश, अगर कल को ईवी को पुश बंद हो जाता है, जो कि होने नहीं वाला जल्दी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा रिस्क होता है। लेकिन अगर देखेंगे तो 5 साल का है,
बेसी 500, इसकी इंसेप्शन डेट 28 फेब थी 2022, लॉन्च हुआ है 4 तारीख को। ये मल्टीपैक ऐप कैटेगरी में आता है। इसकी जो अगली रिबैलेंसिंग है जून 4 को होती है। अगर इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट देखें तो एक महीने में -9%, BSE का रिटर्न -6% है। तो अगर देखेंगे तो इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। 6 महीने का देखेंगे तो -2.98% और पोर्टफोलियो का रिटर्न 33% है। बट इससे हमें एक्चुअल में ये नहीं होना है कि नहीं ये बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। ये बैक टेस्टेड रिजल्ट्स का कोई मतलब नहीं होता अनटिल अनलेस ये आपको रिटर्न बना के थे। अब अगर इसकी कॉस्टिंग देखते हैं तो अगर आपके पास यादना का पूरा पैकेज है तो ये फ्री आता है। बट अगर आपको इंडिविजुअल लेना है तो इसका जो कॉस्ट है वो 0.5% एनुअली आता है। इसकी मिनिमम वैल्यू जो आती है 3241 है। तो गाइस इसके बारे में अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरा वर्डिक्ट पूछेंगे तो अगर मुझे 100 रुपये खर्च करने हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, अगर मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मैं उसमें से 5 रुपये इसमें भी लगाऊंगा ईवी और ग्रीन एनर्जी में, लेकिन बस 5, उससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक थीम बेस्ड है। आप इसमें SIP करते रहिए 5 मतलब 5% ऑफ अमाउंट जो भी आपका आता है। और अगर इसमें से ईवी का प्ले अच्छा होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि एक बहुत अच्छी कंपनी है। अब मैं ये आपको नहीं बता सकता कि ये इस पोर्टफोलियो में है कि नहीं है। अगर आप देखेंगे आके तो KPIT करके एक कंपनी है, उसका अगर रनअप आप देखेंगे तो ये भी एक्चुअल में ईवी प्ले में ही आती है। तो अगर इसका आप रनअप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में तो 270% है। सोचिए अगर ऐसी कोई कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है जिसमें मैंने 5% का लोकेशन दिया है तो ही मेरा अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। लेकिन मेरा रिस्क मुझे कम से कम करना है 5 मैक्सिमम 10%, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि थीम बेस्ड आप नहीं आ सकते। आप अगर इसमें से कुछ कंपनियां उठा के अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं, आप अगर बुलिश है ईवी सेक्टर के लिए, वो अलग बात है। उसमें आप अपना एलोकेशन जैसा कहें वैसा कर सकते हैं, जैसे 6 से 7%, 8% पर स्टॉक कर सकते हैं। बट अगर आपको 100 रुपये खर्च करने हैं, मेरे हिसाब से 10 रुपये से ज़्यादा इसमें नहीं डालना चाहिए। और क्योंकि जो यादन्या है और ये हैं, ये परमल आधे हैं और या गौरव जैन हैं, ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हो। ये बहुत मतलब अगर इनके आप सेशंस देखेंगे या इनके आप व्यूज सुनेंगे तो वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेके ही है। ये लोग मतलब शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने देखा है इनके में ये सारे रिजल्ट एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि कोई आपको बैक कर रहा है पीछे से। और अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो अगर मुझे 1 लाख रुपए लगाना है तो मेरा कुछ ये फीस जो आएगा वो 50 रुपए के आसपास आएगा शायद। तो 50 या 500 के आसपास आएगा, 50 ही आएगा शायद। तो कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। प्लस एक बार स्मॉल केस की थोड़ी सी फीस लगेगी तो वो आपको बियर करनी पड़ेगी बस। उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं लगने वाला। तो 500 रुपये आएगा शायद ये। तो यही है बस। आपको अगर कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि कोई अगर मुझे भी फीडबैक है आपका तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।